हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सोल्व करने जा रहा हूँ मैथ टेस्ट 2। मैंने व्हाट्सएप पर मैथ ये टेस्ट सेंड किया था एसडी क्लासेस ग्रुप में, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा बड़े ही प्यार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जी। इसने कहा 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 की गुना जो 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 की गुना जो। आप एक बात बताओ, 100 से 200 के बीच 3 की गुना बताओ मुझे। 102 से लेकर के कहाँ तक? 198 तक। 198 तक, यही तो होगा 102 से लेकर के 198 तक। तो 3 की गुना जो, तो ये किस किस के बीच में पड़ेगा? आप 3 से स्टार्ट करो। 3, एक मिनट, जब फॉर्मूले लगते हैं स्टार्टिंग से लगते हैं। 3, 6, 9, इस तरीके से यहाँ पड़ेगा 99, 102, इस तरीके से बड़े प्यार से करना है क्वेश्चन। 198 योगफल ज्ञात करना है इनका। क्या करना? योगफल। ये योगफल ज्ञात करना। तो जो फॉर्मूला हमने सीखा है, आप पहले इसमें 3 कॉमन कर लो सारे में, और भी सिंपल हो जाएगा। 3 कॉमन कर लो, या ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं। आप जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो फॉर्मूला सीखा है स्टार्टिंग से, तो पहले ये निकालो 3 से 198 तक। तो 3 से 198 तक में 3 कॉमन हो जाएगा। तो जब 3 कॉमन हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा? 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 66 बचेगा ना। तो ये बचेगा 66। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप सब जानते हैं, n+1/2 ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये जरा सोल्व कर दो इसको। 66 तक 3 बार कॉमन हो गया, यहाँ 66 बचा। तो 66 बचा, तो 66 गुना 67/2। ठीक है, माइनस यहाँ तक का घटा दो, इसमें भी 3 कॉमन होगा। 3 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 33। 33 बचेगा, तो 33 गुना 34/2। जब हम इस पार्ट को सोल्व करोगे, देखो सोल्व कैसे करते हैं आप खुद बताइएगा। यहाँ से क्या बार कट गया? 33 बार। क्लियर? तो 33 कॉमन हो गया, 33 3 99। यहाँ क्या बचा? 67 माइनस, यहाँ क्या बचा? 2 से काट दो, 17 बार 17। तो कितना हो गया? 50 गुना 99। बड़ा सिंपल सा भाई। 5 ने 45, 4, 5 ने 45, 4, 49, 49 50। कोई सा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ए। इसका क्या है? ए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या उत्तर है इसका? ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह दिया? क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा इसने? बड़े ही आराम से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ आप। इसने 2 में कहा 1, देखो लिखता हूं, बोर्ड मास का है। 1 प्लस, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें अक्सर, 1 डिवाइड, मतलब ब्रैकेट है 5 डिवाइड 4 माइनस 1 डिवाइड 13 डिवाइड 3 माइनस 1 डिवाइड 3, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का मान बताओ। इसका मान बताना। तो बोर्ड मास तो आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। देखो बोर्ड मास क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको। बोर्ड मास आराम से समझते हुए चलना है। बोर्ड मास, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद का को d4 डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट मतलब जोड़िया घटा में से कोई एक पहले लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेटों को सोल्व करते हुए चलो जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है। तो आप खुद बताएंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट, इसे सोल्व करते हुए चलो। तो डिवाइड करते हैं सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और प्लस और माइनस में से कोई एक करते हैं। तो आप खुद बताइएगा। आप इसको लिखो पहले 1/3 माइनस, यो माइनस तो है ही, 13/3। तो ये 16 हो गया, 13 में से एक गया 12, 12/3, 3 चौक 12। इसका मान आ गया भाई 4। कितना आ गया? 4। आराम से सोल्व करते हैं। अब आप खुद बताइएगा 1 डिवाइड, मतलब इसे क्या लिखेंगे आप? इसे लिख देंगे 5/4 माइनस 1/4। लिखोगे? नहीं लिखोगे। 5/4 माइनस 1/4, तो 5 में से 4 गया, इसका पूरे का मान क्या आ गया? 1।
क्या आ गया इसका मान 1, और यहाँ कितना 1/1 1 ही होगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। कितने प्यार से सोल्व कर दिया। तो है क्या कोई 2, बी। इसका क्या है दूसरे का, बी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बी होगा इसका। कोई डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो सब कुछ आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, बस आपके करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बस यही है मैथ समझने का और करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा 8 की पावर 5। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये बार बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में दर्शन देते हैं। और यहाँ आ गया 1.1 गुना 2 की पावर 5.4 बराबर 2 की x। अब आप जरा मुझे खुद बताइएगा, ये 2 की x है इधर, तो मुझे इधर सारा का सारा 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 5 डिवाइड को बट्टे 2 को 16 को लिख सकता हूँ 2 की 4 और ऊपर 4 की, देखो ब्रैकेट के बाहर यदि 2 की पावर x है ऐसे और y है तो गुना हो जाती है 2 की xy, मतलब 2 है यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 4 × 12, इस तरीके से गुना हो जाती है, ब्रैकेट के बाहर पावर होती है ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 को लिख देंगे 2 की 4, 16 क्या लिखेंगे 2 की 4, तो ये गुना ये बटे में है ना 2 की 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 की 4 की कर देंगे तो 4.4 गुना ये क्या है 2 की 5.4 बराबर 2 की x। आसान है बिल्कुल, 2 की 15 आ गया। और ये ऊपर देखो यदि हम पावर को हर से अंश में ले जाते हैं तो भी चिन्ह चेंज हो जाता है, और अंश से हर में जाती है तो भी चिन्ह, यदि अंश से हर में हर से अंश में पावर जाती है तो वो चेंज हो जाता है उसका साइन, प्लस किया तो माइनस, माइनस किया तो प्लस। तो ये 4.4 जा करके माइनस का हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 2 की पावर 1, कितना बचेगा 2 की पावर 1, 5.4 में से 4 जाएगा 1 जब बचेगा 2 की x, तो 15 और 1 16, तो x बराबर दोनों आधार सेम हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 16। आसान है नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसका 16 आ गया डी। इसका क्या है तीसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं जी। 4 में क्या कहा, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बस आपका करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कोई चीज़ अपने आप में टफ नहीं है भाई, सब चीज़ आसान है, बस समझने का फेर है। इसने कहा एक बंदर एक खंबे पर पहले मिनट में 8 मीटर, देखो 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल भी जाता है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, तो आप खुद बताइएगा। तो 2 मिनट हुई है, इसको कितना 6 मीटर 2 मिनट में जाएगा। कितने मिनट में 2 मीटर 2 मिनट में, क्योंकि पहले मिनट में 8 मीटर फिसल चढ़ेगा, फिर अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाएगा, तो कितना 6 मीटर 2 मिनट में। तो आप खुद बताओ चढ़ना कितना है इसको 62 मीटर। तो ध्यान रखना लास्ट की छलांग बचा लो, जो छलांग लगाता है ना मतलब 8 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, इसे पहले ही निकाल के अलग कर लो आप, इसे पहले ही 8 मीटर को अलग कर लो, तो कितना बचेगा 54 मीटर। तो पहले ही साहब 54 मीटर चढ़ाओ और 1 मीटर तो ये बाद में लास्ट की छलांग लगाएगा ही लगाएगा 1 मिनट में, तो 54 मीटर, तो 6 मीटर 2 मिनट में, तो 54 मीटर कितने मिनट में। तो ऐसा करते हैं, देखो 6 का कितना गुना 6 × 54, तो यहाँ भी 2 का कितना गुना आ जाएगा 9 गुना 2 × 18 मिनट, तो 54 मीटर 18 मिनट में। देखो 18वें मिनट वो फिसला होगा तो 19वें मिनट चढ़ेगा, तो एक कितना बाकी है 8 बाकी, 8 चढ़ जाएगा, बस 1 मिनट में 8 ही मीटर तो चढ़ रहा है, तो 8 चढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19 मिनट। आप समझने की कोशिश करो 19 मिनट। आप खुद बताओ 54 मीटर चढ़ा है 18 मिनट में है, 18वें मिनट फिसला होगा, 18वें मिनट फिसला होगा, 18 मिनट कंप्लीट हो गए, 54 मीटर चढ़ा है। अब उसे दिखा कि 8 मीटर चढ़ना है बस, और उसे पता कि 8 मीटर तो मैं चढ़ जाता हूँ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में चढ़ गया, 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ गया, तो 19 मिनट हो गए ना टोटल। तो 19 मिनट कौन सा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी। कोई डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह दिया। 5 में देखते हैं कितना आसान है 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा 999 की पावर 900। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बच्चे गलती कर देते, देखो करने का, ये देखो करते कैसे है, नो तो इसे कोई भी कर देगा, बात करने की नहीं है, पर करते कैसे है। आप ये बताओ 3 से ही 1/5 को कैसे लिख सकते हो, 3 + 1/5 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ जी, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 999 + 995/999, और यहाँ क्या है ये गुना 999। तो जब ये इधर आएगा तो 999 का स्क्वायर बनेगा,
प्लस, और ये कट जाएगा, 995 बचेगा। इसके ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन है 99, पहला ऑप्शन 0809, 99 8996, 999824, 998999, ये है जी ऑप्शन। आप खुद बताओ, इकाई अंक देखो, बस इकाई अंक चेक कर लो, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाते हैं। वहाँ भी ना हो तो दहाई तक अंक चेक कर लो। यदि इकाई अंक भी नम सेम आ रहा हो, कोई दो मतलब दो में रिपीट हो रहा हो वही जो उत्तर में आ रहा है, तो फिर दहाई अंक कर लेते हैं। दहाई अंक मतलब कि इसे ऐसे कर लेते हैं, देखो दहाई अंक तक ही रखो बस। 9 ने 81 8, 9 ने 81 और 8 90, 81 और 8 89 होगा ना, 8 बच गया। तो 9 ने देखो 9 ने 81 8, 9 ने 81 और 8 89, इतना ही बस। और यहाँ फिर आगे चले गए तो 9 ने 81। तो कहने का मतलब इकाई अंक में जैसे 10 आ रहा है यहाँ, ऐसे चेक कर लेते हैं। क्लियर है? और फिर इसमें 5 जोड़ के देख लो, 95 में जोड़ दो इसमें, तो 5 और 9 और 1 10, 05, इस तरीके से आता है। क्लियर है? ऐसे चेक कर लेते हैं, मतलब कहने का। तो यहाँ आप चेक करो, 1 मिनट चेक करो जी। ये बताओ मुझे 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 ने 81, इकाई का अंक 8 आएगा, 1 आएगा, प्लस 995 तो है, इसका इकाई का अंक कितना? 5, 5 और 1 6। तो आप ये बताओ 6 किसका इकाई का अंक है? 6 किसका इकाई का अंक है? इसका। बस हो गया सोल्व। कोई डाउट? नो डाउट। किस तरीके से इकाई का अंक से चेक कर ले, देखो 9 का स्क्वायर 1, 9 ने 81, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक 5, जोड़ के देख लिया 6 किसका इकाई का अंक 6 है। ऐसे कर देते हैं, बस पता चला, बस चेक करने के लिए दिया है एग्जामिनर ने। इसमें कोई वो है? ऐसे ही तो करता है भाई, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी चीज़ का नाम तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा सा यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पानी से पूरी तरह भरे हुए एक पात्र 16, देखो कोई पात्र है इस तरीके से, ये भर रहा जी पूरा, इसका वजन कितना? देखो इस बर्तन सूदा वजन है इसका 16.5 किलोग्राम, बर्तन सहित इसका वजन इतना किलोग्राम है 16.5। और इसने कहा जब ये 1/4 भरा रहता है, इतना पूरे का बर्तन सहित जब 1/4 भरा रहता है तो उसका भार 5.25 किलोग्राम। आप एक बात बताओ, 1/4 भरा रहेगा तो 5.25 किलोग्राम, और जब पूरा भरेगा यो तो इसकी गुना कर दो, 5 चौक 20 और 25 चौका 100 21, कितना आ गया? 21 किलोग्राम। 21 किलोग्राम। परंतु 21 किलोग्राम में आप मुझे ये बताइएगा, हर बार 1/4 1/4 1/4 4 बार बर्तन का भार जोड़ा नहीं जोड़ा? इसमें बिल्कुल 4 बार बर्तन का भार जुड़ा, और इसमें कितनी बार जुड़ रहा है? 1 बार। तो इसमें से 3 बार कम कर दोगे, 21 माइनस 3, मान लो बर्तन का भार x है, 3 बार का कम कर दिया, तो इसमें 1 बार का बर्तन का भार बच गया, और 21 माइनस 3x, इतना है टोटल। और यहाँ कितना टोटल? 16.5। अब ये जो निकल करके आया है, इसमें जो पानी भर रहा है ऊपर तक, इसमें 1 बार है बस बर्तन का भार। हमने x मान लिया बर्तन का भार, और 3 बार वाला निकाल दिया, क्योंकि 1/4 1/4 4 इससे बनेगा ना, तो 4 बार था ये बर्तन का भार ऐड, तो 1 बार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 ही बार है, तो 3 बार माइनस कर दिया बर्तन का भार, तो x है तो 3x माइनस कर दिया। तो आप खुद बताएंगे, इसे सोल्व करो। 3x बराबर 21, 21 में से 16.5 जाके कितने बचेंगे? मतलब कितना बचेगा? 4.5। तो x बराबर कितना आ गया? 1.5। तो बर्तन का भार कितना? 1.5। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी, 7 में क्या कह दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जी? 7 एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक। देखो जी, सही करो तो 4 मिलेगा, और गलत करो तो 1 कटेगा। आप यो बताओ, एक गलत करने पर 5 गए नहीं गए? 5 गए नहीं गए, 4 तो वे गए जो मिलने थे सही होते, और 1 वो गया जो पीछे से कट रहा है। तो एक गलत करने पर कितने गए? 5 गए। इसने कहा यदि एक परीक्षार्थी ने 75% हल करे, कुल हल कितने करे? 75। मान लो सारे के सारे सही करता हो,
क्या करता, सारे के सारे सही करता। यदि सारे के सारे सही करता तो 4 है, एक का एक क्वेश्चन का 4 अंक है तो 75 का कितना हो जाता, 300 अंक, जो सारे सही करता। परंतु उसने सही, उसे अंक उसे मिलने चाहिए थे 300 अंक, मिले कितने, 125। तो 125 सही मिले बस उसे ये, तो गलत कितने रहे उसके, 300 मिलने थे, सारे सही करता, 125 ही मिले, तो और गलती पे तो कटे, तो कितने बच गए, 275। और एक गलत पे कितना जा रहा, 5 अंक। तो कितने गलत, ये गलत निकल जाएंगे, कितने गलत, 5 पंजे 25, वो 5 पंजे 25 कितना आ गया जी, और 5 पंजे 25 क्या है जी, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब टोटल कितने है जी इसने, देखो जी क्या कहा इसमें कि गलती तो नहीं होगी, अच्छा यहाँ 175 है ना, ये 175 है, ऐसी कभी कभी हो जाती है जोड़ घटा में गलती। तो जरा 175 तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 35। तो गलत कितने, 35। अगर पूछा गलत कितने किया तो 35, परंतु इसने पूछा क्या है, कितने उत्तर सही किए, टोटल थे 75, 75 में से 35 घटा दो, कितने बचे, 40, बस 40 उसने सही किए। कोई डाउट, नो डाउट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी, 8 में क्या कह दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 8, 8वें में कहा इसने बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1661, देखो बड़ी से बड़ी कहा, यदि बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी, यदि बड़ी से बड़ी कहता है, अधिक से अधिक कहता है तो हमेशा HCF निकालते हैं, ध्यान रख लेना, LCM HCF में। छोटी से छोटी कहता है, कम से कम कहता है तो LCM निकालते हैं। इसने कहा जिससे 1661, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661 और 2040 को भाग देने पर 10 और 8 शेष बचे, क्रम से 10 और 8। तो ये जो शेष बचता है इसे आप पहले ही शेष कर लो ना, यही तो 10 और 8 ही तो नहीं कटने दे रहे, इसे पहले ही माइनस कर लो, 10 और माइनस 8 कितना बच गया, 1651। कितना बचा, 1651, और यहाँ कितना बचा, 2032। अब इनका जो HCF होगा वही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इनका HCF निकाल दो आप। तो 1651 छोटी से बड़े को भाग कर देते हैं इस तरीके से, ये निकालते हैं ऐसे, देख लो एक बार सीख लो, 2032 एक बार चल गया, 1651 कैलकुलेशन तो ठीक है, देखते रहना, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ कितना, 40 में से 8 कम कर लिया, 2032, 2032 1 1651, 2 में से 1 गया 1, 13, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8, 13, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 3 गया 6, 381, 9 बचेगा ना यहाँ, 9 में से 6 गए 3, बहुत सी 381। अब 381 को भाग किया 1651, ये क्या बार कटेगा, 4 5 बार, 5 बार 25 कम 5, 5 8 40, 5 3 15 4 19, नहीं जी 5 बार नहीं 4 बार, 4 बार काटो, 4 बार काटिएगा, 4 कम 4, 4 8 32, 3 4 3 12 3 15, 1524, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ कितना बचेगा, 11 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ कितना बचेगा जी, 11 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 127 से 381 पूरा पूरा कट जाता है, कै बार 3 बार, 27 381 3 बार, ये 3 बार 381 पूरा पूरा कट गया। तो कितना बचा, जो फाइनली बचता है वही होता है HCF। तो कितना आ गया, 127। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 127। ऐसे निकाल देते हैं, इसे भाग विधि से HCF निकालना कहते हैं, जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जी इसने, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसने कहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या, यदि घटाने को कहे तो जोड़ देना, छोटी से छोटी कहा तो LCM, छोटी से छोटी कम से कम कहेगा LCM। 24 32 36 54, 24 32 36 और 54, इनका LCM निकाल लो आप, LCM निकाल लो। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान रखना जी मैं कैसे करता हूँ ये देखना आप, क्योंकि मेरा तरीका अलग है थोड़ा करने का। मैं 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जो 2 के पहाड़े पर चढ़ता चला जाता है मैं उसको लास्ट तक ठा लेता हूँ, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ऐसे। और जो 3 के पहाड़े पर चढ़ता है उसको भी 3 3 9 3 27 3 81 ऐसे। तो जरा 2 के पहाड़े पर 32 चढ़ता है तो 32 ही उठा लिया सबसे पहले। तो 32 में 2 के सारे काट दो, इसमें कितना बचेगा 3 8 24, 3 बच गया बस, 1 बच गया। और यहाँ पर कितना बचेगा 4 9 36, 9 बच गया।
और यहाँ पर कितना बचेगा 27 दूनी 54, और यहाँ 3 के पाठे पर चढ़ा दिया तो 27 चढ़ जाता है, तो 27 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 32 गुना 27, 32 गुना 27, तो गुना कर दो 7 दूनी 14, 1 7 1 की सर 1 22, 32 दूनी 64, 4 6 864। और इसने कहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर है, तो ये पूरी पूरी कटती है, परंतु इसने कहा 7 घटाने पर, तो इसमें 7 जोड़ दो। घटाने को कहो जोड़ दो, जोड़ने को कहे घटा दो, भाग देने को कहे तो गुना कर दो, गुना कहने को कहे तो भाग कर दो, उल्टा करो। तो 7 जोड़ दो, कितना 7 और 4 11, और यहाँ कितना बचा 7, 871। 871 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर 24 32 36 54 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 871 कौन सा ऑप्शन है, बी। कोई डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं जी क्या कह दिया इसने क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारा सा क्वेश्चन है। 11 प्रेक्षणों का माध्य मतलब वही औसत 35 पाया गया, प्रत्येक प्रेक्षण को उसके मूल के 4 गुना से 15 कम कर दिया गया। देखो जैसा जैसा प्रेक्षणों के साथ कहा जाएगा ठीक वैसा वैसे उसका औसत के साथ कर देना। इसने कहा प्रत्येक प्रेक्षण को उसके मूल के 4 गुने से 15 कम, 4 गुने से 15 कम, वैसा वैसा ही उसके औसत के साथ कर देना, बस वही हो जाएगा। तो 35 गुना 4, देखो प्रेक्षण प्रत्येक प्रेक्षण को, प्रत्येक कहना चाहिए ध्यान रखना, पहले 4 से गुना किया फिर 15 कम, तो आप इसके औसत को 4 से गुना कर दो फिर 15 कम, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 3 12 2 14 माइनस 15 125 इज द राइट आंसर है क्या? बिल्कुल। इसका क्या होगा 10वें का बी। क्या होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं 11वें में क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 11वें में कहा इसने एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध वोटों के, इसके जो ऑप्शन है वे गलत है, ऑप्शन इसके गलत दिए गए हैं, गलती से किसी और के चले गए हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध, देखो ध्यान रखना हमेशा मतदाता सूची 100% होती है। यदि इसके बाद वोटिंग की बात की है कि इतने % वोटिंग हुआ या नहीं हुआ तो बात करते हैं, नहीं तो बात नहीं की तो वोटिंग भी 100%। अब आता है वैलिड, वैध। इसने वैध की बात इसमें की है, इसने कहा 15% वोट अवैध पाए गए, तो वैध कितने 85%। और इसने कहा कुल वोट 500,000 पड़े, तो वोटिंग कितने का हुआ, देखो वोटिंग कितने का हुआ 100% हुआ, तो 100% कितने के बराबर है 500,000। तो इसने कहा कि विजयी उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, विजयी को अवैध का कितने 60%, तो 85% का 60% विजयी को मिले। तो आप ऐसे सोल्व कर देना 500,000 बटे 100, ये गुना में चला जाता है 85 गुना 60 बटे 100। इसे जो कैलकुलेट करके आपका उत्तर आएगा ना इसको वही अपना उत्तर होगा। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलो, इसलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन पे क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, आप जरा सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। कोई डाउट? नो डाउट। इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये 11वें का ऑप्शन ये नहीं है, कुछ और होगा, ये गलत ऑप्शन लिखे गए। 12वें में कहा एक मशीन अभी खरीदी गई, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है, मतलब हर साल 10% की कमी आती है, 3 वर्ष बाद मूल्य इतना हो जाता है, तो मशीन का क्रय मूल्य। आप खुद बताओ, मान लो मशीन का क्रय मूल्य है, अब फिलहाल अभी मशीन खरीदी गई तो अभी इतने में खरीदी, मान लो x में, क्रय मूल्य x है, 10% की कमी आ रही, पहले साल में 10 की कमी आई तो कितना बच गया अब मूल्य 90%, फिर अगले साल भी 90 की कमी आई, 10 की कमी आई, कितना बचा 90, फिर अगले साल 10 की कमी आई 90। तो ध्यान रखना ये कमी आती चलेगी, 3 साल कहा तो 3 बार, 4 कहता तो 4 बार। अब उसका मूल्य कितना बचा, अब इसका मूल्य है 87, घट कर इतना मूल्य हो गया इसका 480, और जो इसका आप कैलकुलेट करोगे तो x का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा होना चाहिए, सी, इसका होगा 1,20,000, इसका सी, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका होगा सी 1,20,000। कोई डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में देखते हैं जी क्या कहा इसने 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा एक व्यक्ति ने 1800 रुपये के चावल खरीदे, 1/3 भाग भी, देखो यदि लाभ कहे प्लस के साथ, हानि कहे माइनस के साथ, इसने कहा 1800 रुपये के चावल खरीदे, 1/3 भाग 20% की हानि पर, ये हानि 20% माइनस के साथ बेच दिया, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, मान लो शेष भाग को x% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, कि पूरे सौदे में से 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, प्लस के साथ हमेशा लाभ होता है। इसने कहा 1800 रुपये के चावल खरीदे, तो टोटल कितने के मिला करके C1 प्लस C2, मतलब दोनों कॉस्ट प्राइस, 2 प्रकार के चावल थे,
चावल खरीदे, 1/3 भाग, अच्छा एक ही प्रकार के थे ना, 1/3 भाग अलग अलग करके उसने बेच दिए, ठीक है। तो आप खुद बताइएगा, ये 1800 आ गया, पहले उसने 1/3 भाग 20%, तो 20% पे कितना कह रहा, 1/3, रेशियो निकाल लो, अनुपात। तो फिर मतलब लाभ पे कितने जब 1/3 भाग तो 20% हानि पर बेच दिए, तो बचे कितने 2/3, 2/3 इन X% के लाभ पर ही तो बेचे होगे। अनुपात निकालते हैं, 3 से 3 कट जाता है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। क्लियर। अब जब इसे सोल्व करते हैं तो आप अपने आप सोल्व करो, ध्यान रखना हमेशा सेम सेम, जब भी लाभ हानि का ऐसा क्वेश्चन होगा एलिगेशन लगाना पड़े, सेम सेम घटा दो, जो सेम सेम होंगे, प्लस प्लस के घटेंगे, माइनस माइनस के घटेंगे, प्लस माइनस का होगा तो जुड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसा कर दो, ये तो होना ही है, नहीं तो डायरेक्ट करो, इसकी इसमें गुना, -20 ही कम 20, इसकी इसमें गुना, +2x बटे, टोटल लिखते हैं 2 और 1 3 बराबर 10%, 10 तिया 30, 20 और 30 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, x बराबर 25, कितने परसेंट, 25% है क्या इसमें, बिल्कुल है बी। क्या है इसका, बी। कोई डाउट, नो डाउट। नहीं तो ऐसे करते, देखो नहीं तो ऐसे करते तो आप समझ गए, नहीं तो आप ऐसे करो, आप खुद बताओ सेम सेम वाले क्या मतलब, जो अलग है, 1 माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 20 और 10 30, कितना गुना, 15 गुना, ये भी कितना गुना होगा, 15 गुना, तो 1 की 15 गुना करेंगे 15 ही आएगा ना, 15 आ गया। तो ये सेम सेम वाले घट जाएगा, x माइनस 10 बराबर 15, 10 इधर जाके प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया, 25, वही आएगा, वही बात है, बस करने का फेर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जी, 14 में क्या कह दिया इसने, 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14, समतुल्य बट्टा, 3 क्रमागत बट्टे, 30% 20%, ध्यान रखना हमेशा वस्तु 100% है ना, 100% है उसका मार्क प्राइस, पहले पर कितना 30% बट्टा, कितना बट्टा 30%, जब 30% डिस्काउंट दे रहा, बेच कितने में रहा, 70 में, मार्क प्राइस 100% है, हमेशा 100% होता है मार्क प्राइस, और फिर 20% दे रहा, कितने बेच रहा, 80 में, ये बेच रहा जी, बेच रहा है। अब फिर 10% डिस्काउंट कितने में, 90 में, तो कितने में बेच दिया, देखो 2 0 से 2 0, तो ये आ गया, इसे कैलकुलेट करके जो आएगा, देखो मैं लिख देता हूँ, ऐसी बात नहीं, 0 से 0, 8 निम 8 सते 8 निम 72 गुना 7/10, 7 दूनी 14, 1 7 सते 49 और 1 50 पॉइंट, ये पॉइंट लग जाएगा 4, तो ये 150.4 में बेच रहा है, क्लियर है। तो 100% होता है ना हमेशा, 100% में से डिस्काउंट ही तो पूछना, समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो कितने में बेच रहा, 100% मार्क प्राइस था, 50.4 में बेच दिया, तो बट डिस्काउंट कितने का दिया, 49.6 का, है क्या, बिल्कुल है, इसका होगा बी। कोई डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जी, 15 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा 1 रुपया फेस वैल्यू का अनुपात दे रखा जी, फेस वैल्यू 1 रुपया को 100 पैसे लिख सकते हैं आप, 50 पैसे, एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ता है 25, इसे लिख सकते हो 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 ही कम 25, और 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, टोटल रुपए, कुल रुपए मतलब अलग अलग दे रखे, 13 मतलब 1 रुपये के 13 रुपये है टोटल, और 25 पैसों के 50 पैसे कितने 11, और तुम्हारे 25 पैसे कितने 7। तो संख्या का ध्यान रखना हमेशा, संख्या का ध्यान रखना, मान लो 100 रुपये है या 70 रुपये है, 70 रुपये है टोटल, और सिक्के फेस वैल्यू है 2 रुपये के सिक्के, फेस वैल्यू कुल रुपये को भाग कर दो, सिक्कों की संख्या आ जाएगी 35। इसी प्रकार ऐसे करते संख्या निकालते, कुल रुपये से फेस वैल्यू को भाग कर दो, 13/4 अनुपात 11/2 अनुपात 7/1, क्लियर। अब जरा आप इसे सोल्व करोगे तो आप मुझे खुद बताओ जी कैसे करेंगे, इसे 4 बना लो, सारे को 4 बनाओगे तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 4 से गुना, 4 सारा कट गया, तो 13 अनुपात 11 दूनी 22 और 7 चौक 28। कोई डाउट, नो डाउट। इसने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के टोटल सिक्के दे रखे ना कितने, 378 सिक्के है, तो 378 सिक्के टोटल है, तो 50 पैसों के पूछ ले, ये वाला बीच वाला है ना 50 का, बिल्कुल बीच वाला है, तो 22 आ रहे हिस्से में टोटल कितना जोड़ दो, 8 2 10 और 3 13, हासिल लगा 1 2 और 1 3 3 2 5 और 1 6 63 गुना टोटल कितने जी 378, 9 से काट दो, 9 सते 63, 9 से कटो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 छिंग 42 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 है क्या कोई जगह, बिल्कुल सी है इसका, 15वें का क्या है सी, आसान है बिल्कुल,
कोई डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जी, 16 में क्या कह दिया इसने। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा इसने एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के, मूल्य जो है ना हीरे का उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, स्क्वायर है, और निर्भर करती है 5184 रुपये का एक हीरा 3, इसके रुपए कितने थे? 5184। इसने 3 टुकड़ों में तोड़ लिया, 2 3 4, 2 3 4। ध्यान रखना जब ये साबुत था तो कितने टोटल ऐड करके देखो, 4 3 7 और 2 9, 9 का था, 9 ग्राम का था। और इसका जो भार का स्क्वायर इसका मूल्य तो कितने का था? भार का स्क्वायर कर दो, इसका मूल्य कितना? 81 रुपये का पड़ रहा था, मान लो। क्लियर है? देखो 2 3 4 में हीरा तोड़ा गया, तोड़ने से पहले इसका मूल्य भार था 9, 9 तोड़ने से पहले 9 भार था तो 9 का स्क्वायर कितना कर दो? 81 रुपये का था तोड़ने से पहले। जब तोड़ दिया तो अलग अलग भार बन करके चले आए, तो इनका अलग अलग भार के स्क्वायर कर दो, इसके मूल्य आ जाएंगे। देखो भार का स्क्वायर है मूल्य बराबर, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 4 29। अब मूल्य कितना आ गया? 29 रुपये। हानि कितने की आई आप खुद बताओ। पहले 81 का था, अब 29 का, तो पहले 81 का कितने के बराबर दे रखा भाई? ये कितने के बराबर दे रखा जी? ये दे रखा 5184। 5184 कितने की हानि हुई? 11, 11 में से 9 जाके 2, 7 7 यहाँ कितना बचा? 11 में से 9 जाके 2, 7 में से 2 जाके 5, 52 की हानि हो गई। तो टोटल कितने की हानि हुई निकाल लो, 5184 बटे 81 गुना 52। 9 से काट लो, 9 नेम 81, 9 से काटो, 9 पंजे 45, 45 6 बच गया, 6 बच गया, और 9 सते 63, 9 छीक 54, फिर 9 से कटेगा, 9 से कटो जी, 9 छीक 54, 9 चौक 36, 64 गुना 52, 64 गुना 52 कर दो, अब कितना आ गया? 2 चौक 8, 2 छिक 12 गुना 5 चौक 20, 2 5 छंग 30 और 2 32, ये तो आएगा 8 2 3 3, 33 28 है क्या? बिल्कुल सी है इसका। कौन सा है? सी। कोई डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई, 17 में क्या कहा इसने, 17 में क्या कह दिया इसने। 17 देखते हैं, आसानी है बिल्कुल, टफ कुछ भी नहीं है, टफ है सोच। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा इसने? इसने कहा पी, देख ध्यान रखना हमेशा, पार्टनरशिप प्रॉफिट बराबर होता है अमाउंट गुना टाइम। तो हमेशा रेशियो निकल कर आएगा P1 अनुपात P2 बराबर A1 T1 अनुपात A2 T2। ध्यान रखना तभी साझेदारी चलेगी। इसने कहा पी क्यू ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, पी ने 8000 रुपये लगाए। पी ने कितने रुपए लगाए? मान लो पी है 8000 रुपये लगाए। समय नहीं दिया तो हम भी समय की बात नहीं, 1 साल दिया तो 12 महीने पी का हो गया ये। इसने फिर क्यू ने कितने लगाए? क्यू का नहीं पता कितने लगाए, इसने भी 12 महीने के लिए लगाए, 1 साल के लिए। यदि देता तो हम लिख देते। लाभ कितना हुआ? इसका हुआ पी को 360 का और क्यू को 450। तो अनुपात निकालो, 0 से 0, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2000 आ गया, 5 दूनी 10,000, 10,000 है क्या? वेरी गुड। इसका कौन सा? बी। 17 का कौन सा? बी। 10,000 आ गया। कोई डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसमें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जी, 18 में क्या कह दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या कहा इसने। इसने कहा 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। ध्यान रखना, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी का काम करती है, ठीक है। 110 मीटर तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो आप खुद बताओ, जब खंभे को पार करेगी 110 मीटर है इसकी दूरी, चाल कितनी? चाल निकालना, समय कितना लग रहा? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तो चाल आ गई कितनी? 110/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल आ गई। 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना। अब जब ध्यान रखना, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, घर को, किसी को पार करो, उसकी दूरी जुड़ करके रेलगाड़ी की लंबाई में कुल दूरी आ जाती है। तो रेलगाड़ी की, इसने क्या पूछा? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 110 प्लस और 165 मीटर लंबा हो गया प्लेटफॉर्म, कुल दूरी तो ये हो गई, दूरी बराबर चाल 110/3 गुना समय कितना?
कितना समय लेगी, यही तो पूछा टी। ध्यान रखो, इसे ज़रा सोल्व कर दो। अब 5 आ गया, 6 और 1 7, 275, 275 गुना 3/110 बराबर टी। कोई डाउट? नो डाउट। इसे ज़रा सोल्व करना, ये 11 से कट जाएगा शायद, 11 से काट लो, 11 धाम 110, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 5 15/2 7.5, कितना आ गया 7.5 सेकेंड। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखते हैं जी क्या कहा, 19 में देखते हैं क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जी, 19 में क्या कह दिया इसने। 19 में कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा गतिमान एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है तथा विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ध्यान रखना, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है या रेलगाड़ी कोई दो रेलगाड़ी आपस में पार कर रही है, यदि वे समान दिशा में चलती है तो उनकी सापेक्ष चाल हमेशा घटेगी, और यदि विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ेगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि रेलगाड़ी की दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल घटेगी, और रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल सापेक्ष जुड़ेगी। तो व्यक्ति जो है रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले रेलगाड़ी की जो लंबाई है, मान लो रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो दूरी बराबर चाल, चाल कितनी होगी, जुड़ जाएगी जब आदमी जाएगा। तीसरी लाइन से क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 और 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बना लो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना समय, 6 सेकंड का समय। तो यहाँ से सोल्व कर दो, 6 18 3 8 24, 8 पंजे 40 मीटर लंबी ट्रेन है भाई। कितनी मीटर लंबी ट्रेन है, 40 मीटर लंबी। इसने कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गतिमान ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ करके टोटल डिस्टेंस आ जाती है। तो कितनी है 40, और प्लेटफॉर्म की लंबाई y मान ली, कितनी मान ली y, कुल दूरी हो गई, दूरी बराबर चाल कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बना लो, 5/18। समय कितना भाई, 12 सेकंड में पार करती है, कितनी सेकंड में, 12 में। तो 6 दूनी 12, 6 18। अब जरा आप सोल्व करोगे इसको, देखना ये कितना हो गया, 40 तिया 120 प्लस के में 3y बराबर 20 पंजे 100 दूनी 200, तो 3y बराबर आ गया 80। तो y बराबर आ गया 80/3। 80/3 है क्या कोई सा, बिल्कुल है, 26 तिया 78 और 2 80/3, डी ऑप्शन, 26 सही 2/3 मीटर। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? यदि कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज करके या बैक करके देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जी, 20 में क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। एक किले में 80 जवानों का 70 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, 10 दिन पश्चात कितने जवान चले गए जाए कि भोजन 80 दिन और चल सके। 10 दिन हो गए, जो हो गया उसको छोड़ दो, जो खा पी लिया उसको छोड़ दो, जो बचा है शेष खाना, उससे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में आया है, आराम से शेष खाना। आप ध्यान करो, यदि जवान ना जाते 80 के 80 ही रहते, कितने रहते, 80 के 80 जवान रहते, और 70 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 10 दिन पश्चात कितने जवान चले जाए। मान लो 10 दिन ये नहीं जाते, नहीं जाते, ये नहीं जाते ना, तो 70 दिन में से कितने दिन बच गए, 60 दिन और खाते ये उस शेष खाने को। अब इसने कहा कितने चले गए, पता नहीं कितने चले गए जी, x चले गए, हमें नहीं पता कितने चले गए। अब भोजन 10 दिन पश्चात कितने जवान चले जाए कि भोजन 80 दिन और चले, कितने दिन, 80 दिन। बस जी इतना सा क्वेश्चन, 80 से 80 कट गया, x बराबर जाके 80 माने 20 आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। कितने, 20 जवान चले जाए। तो MDH है, वही शेष खाने से इस टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। आज के लिए इतना ही काफ़ी।